हादिया जैसे ही लोगों को तलकीन करती है मोहब्बत करने की और मोहब्बत में अपने वालिदैन का सर ना झुकाने की, तो हादिया की ये तलकीन करते हुए की वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि वालिदैन तक जा पहुंचती है। जैसे ही सराज साहब टीवी के सामने आकर बैठते हैं तो सराज साहब के सामने सबसे पहले उनकी अपनी बेटी हादिया की ये वीडियो सामने आ जाती है। तो सराज साहब ये वीडियो देखते ही एक बार फिर से इमोशनल हो जाते हैं और अपना पुराना माजी याद कर कर रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही अचानक से बतूल वापस घर आ जाती है और अकेले कमरे में बंद हो जाती है, रोने लगती है, सिसकने लगती है, तो वालिदैन बहुत ज्यादा पूछने लगते हैं, लेकिन बतूल पहले तो नहीं बताती। बहुत ज्यादा इसरार के बाद बतूल बताने लगती है अपने वालिद को कि बाबा मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपको किसी तरह भी परेशान ना किया जाए, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ आपको बताने पर, क्योंकि आप इतना इसरार कर रहे हैं। तो वजह यह है कि आशिर ने दूसरी शादी कर ली और मुझे इस घर से जाने के लिए बोल दिया, तो इसलिए मैं चुप करके खामोशी इख्तियार करते ही उस घर से वापस आ गई। सराज साहब बतूल की ये बात सुनते ही पहले तो सरवत बेगम को कसूरवार ठहराने लगते हैं, लेकिन बतूल बताने लगती है कि नहीं बाबा, इसमें आंटी का कोई कसूर नहीं, वो तो बल्कि मुझे उस घर से निकालना ही नहीं चाह रही थी, भेजना ही नहीं चाह रही थी। उन्होंने तो आशिर को भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आशिर साहब मानने को तैयार ही नहीं थे किसी की बात। वाकया जानने के बाद जैसे ही साहिल और आशिर की मुलाकात होती है तो साहिल आशिर को कहने लगता है कि सर आपने बहुत घाटे का सौदा किया है। तो आशिर एकदम से गुस्से में आकर कहने लगता है साहिल को कि मेरा नफा और नुकसान बताने की बजाय बतूल के बारे में सोचो और बतूल से कहो कि मुझसे तलाक ले ले, मैं तलाक दे दूंगा। आशिर की इन बातों से साफ वाजिया होता है कि आशिर बतूल से हमेशा के लिए इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है और उसे हमेशा के लिए अपने निकाह से निकालना चाहता है, उसे फारिग करना चाहता है, उसके इस घर में आने के लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद करने के चला है। आपका क्या ख्याल है कि बतूल आने वाले एपिसोड में नेक्स्ट क्या स्टेप उठाने लगी है? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।